हाय एवरीवन, कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर आप बता दीजिए जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो कौन से डेट में आने वाला है 2024 के लिए। तो भाई आपने जुलाई में एग्ज़ाम दिया है और क्लास 12th वालों के लिए बता दूं तो स्पेसिफिक एक ही डेट था 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है और 10th वालों के लिए अलग अलग डेट्स पे था। तो एग्ज़ाम तो दे दिया और जनरली कंपार्टमेंट का रिजल्ट कम टाइम में आ जाता है। तो कितना टाइम लगेगा और कब तक रिजल्ट आ जाएगा? जैसे लास्ट ईयर भी आपको मैंने बताया था कि 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, 17 जुलाई। और रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त को आ गया था, 1 अगस्त। तो मोटा मोटी आप देख सकते हो 15 दिन से भी कम टाइम लगा था। इस साल भी कॉपी लगभग सेम ही है जितने फेल हुए थे लास्ट ईयर। इनफैक्ट थोड़े बहुत स्टूडेंट ज़्यादा हैं इस साल। तो 15 जुलाई को अगर एग्ज़ाम हुआ है, आज का अगर हम डेट देखें तो जुलाई 25 को आप देख रहे हो मेरा ये वीडियो सुबह। तो जुलाई 25 मतलब लगभग और एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी 1 अगस्त को आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्कुलर। तो ये सर्कुलर आया था, आप डेट यहाँ पे नोट करो, 1 अगस्त 2023। तो 23 यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिजल्ट्स क्लास 12th यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिख दिया गया है। पहली बार ऐसे मतलब टाइम के साथ इतना टू द पॉइंट। इट इज इन्फॉर्म दैट द रिजल्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12th सेशन 22-23, इस साल का है 23-24, इज रेडी फॉर डिक्लेरेशन एट 2 PM ऑन ट्यूसडे 1 अगस्त। तो लास्ट ईयर 17 तारीख को एग्जाम हो गए, भी 1 अगस्त को रिजल्ट आ गया था। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 31 तक आ जाए। अगर आप कैलेंडर में देखते हो 31, में एक बार डेट देख लेता हूँ। जो 31 जुलाई है इस साल के लिए, 31 जुलाई 2024, इसका जो डे है दिस इज वेंसडे। वेंसडे तो कोई वर्किंग डे में ही आएगा, ऐसे नहीं कि आपको कोई छुट्टी वाले दिन या वीकेंड्स पे रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होता है तो उनके पास वो सारे इंजीनियर्स होने चाहिए ताकि वो लोड्स वगैरह हैंडल करे, संभाले। तो क्या क्या यहाँ पे है एनक्लोज किया गया है, डिटेल, प्रेस रिलीज और स्टैटिस्टिक्स ऑफ द क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए, कितने पास हुए, वो सारा। तो ये सिग्नेचर वगैरह आप देख सकते हो। चलो प्रेस रिलीज के बारे में बात करते हैं। तो प्रेस रिलीज में बस बताया गया है कौन से स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, एलिजिबल थे, किस रीजन की वजह से फेल हुए थे और कितने सब्जेक्ट में वो एग्जाम दिए थे। ऑब्वियसली सभी लोग एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं क्योंकि एक ही डेट में सारा एग्जाम्स होता है। तो वो होने के बाद मेन हाइलाइट्स क्या है, कितने कंट्रीज में है, 26 कंट्रीज अब्रॉड, 26 कंट्रीज में ये बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, वहां पे भी एग्जाम्स देते हैं जो सारे फेल होते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन 3 अगस्त। रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन शुरू होता है। द सर्कुलर इन दिस रिगार्ड विल बी इशूड शॉर्टली। मतलब जो आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है, कंपार्टमेंट के रिजल्ट का भी री इवेल्युएशन होता है, रीचेकिंग होता है, वो सारा प्रोसेस जैसे मेन एग्जाम में होता है, आप कंपार्टमेंट में भी करवा सकते हो। बट जो मेन चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार जो रिजल्ट फाइनल हो गया कंपार्टमेंट के रीवैल्यूएशन में, वही रिजल्ट आपका फाइनल रहेगा, उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। वट एवर रिजल्ट, अगर 1 मार्क्स घट रहा है तो वो घटा हुआ मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स बढ़ रहा है, 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो आपका फाइनल मार्क्स रहेगा। दैट थिंग यू हैव टू बी क्लियर। ये स्टैटिस्टिक्स कुछ दिया है, एक सेकंड के लिए मैं ये स्टैटिस्टिक्स को रोटेट करता हूँ यहाँ पे और एक बार, बस। तो ये स्टैटिस्टिक्स में हम नोट कर सकते हैं कुछ चीज़ें। सो स्टैटिस्टिक्स ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी ये स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किया जाए, कितने स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में अपियर हुए एंड व्हाट वाज द पासिंग परसेंटेज। क्योंकि कंपार्टमेंट में देखा जाता है बहुत कम स्टूडेंट्स पास होते हैं, जो फेल हुए रहते हैं वो वापस फेल हो जाते हैं। काफ़ी लोगों का थर्ड चांस खत्म हो जाता है, बहुत लोगों का फर्स्ट चांस खत्म होके वो सप्लीमेंट्री प्राइवेट कैंडिडेट में रजिस्टर करते हैं और नेक्स्ट ईयर देते हैं एग्ज़ाम, 2025 में भी एग्ज़ाम देंगे। तो लास्ट ईयर 80,000 बॉयज अपीयर किए थे कंपार्टमेंट कैटेगरी में। कैटेगरी अलग अलग होता है, कंपार्टमेंट कैटेगरी, फिर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी ओवरऑल में अभी बॉयज़ गर्ल्स का अलग देखते हैं। तो लगभग 80,000 बच्चे मतलब बॉयज़ फेल हुए थे, रजिस्टर किए थे और इतने एब्सेंट भी हो गए। तो कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वही 78,000 के आसपास। गर्ल्स में बहुत कम लोग ही एब्सेंट हुए और उस हिसाब से देखा जाए तो 42,000 स्टूडेंट्स लगभग गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया।
पास परसेंटेज ओनली 45.70% बॉयज ही पास हो पाए थे। तो रिजल्ट देख रहे हो, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो ओनली 45 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी 55 बच्चे फेल हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट को मिला के। एंड दिस इज अबाउट द बॉयज। और गर्ल्स में 50%, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो 50 बच्चे पास हो रहे हैं, 50 बच्चे फेल हो रहे हैं। ओवरऑल कंपार्टमेंट कितने लोग का आ गया इसी का, जो रेसिप्रोकल होगा मतलब जो रिमेनिंग होगा वही आ रहे हैं। और फेल परसेंटेज भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कितने बच्चे और कितने परसेंटेज हैं टोटल। तो यहाँ पे यार परसेंटेज जो पास परसेंटेज है काफ़ी कम ही है। ओवरऑल भी देखो तो आप 47% है, तो 47%, 100 में से 47 बच्चे ही पास होते हैं, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं, यही उनका कैलकुलेशन है। बाकी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में भी देखो कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट में इतने लोग एब्सेंट हो गए और इतने लोग अपीयर हो रहे हैं। टोटल में भी 60,000 के आसपास स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में दिए थे। अब कितने बच्चों का मार्क्स ऊपर गया था और कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स घट गया था और कितने लोगों का सेम रहा था। तो इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस मतलब जो सच में पढ़ के दिया हो। मेन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी के पेरेंट्स का कुछ इशू हो गया या फिर फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो गया, डेथ हो गया, जिस वजह से आप पढ़ नहीं पाए, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, या फिर आपका पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया या तबीयत खराब था, काफ़ी टाइम से आप बेड रिडन थे, आप नहीं पढ़ पा रहे थे, या सच में आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला था, बट लास्ट लास्ट में आपको लगा कि हाँ आप एक नए सोर्स से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ोगे तो हो जाएगा, तो आपने कोचिंग लेके इम्प्रूवमेंट दिया। इम्प्रूवमेंट देने के बाद आपने सच में मेहनत किया तो 59% बच्चों का ऐसा हुआ कि मार्क्स बढ़ा है, लगभग 60 बच्चों का। तो 100 बच्चे अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, 60 बच्चों का मार्क्स बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम 35% ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन। डोंट थिंक कि आपका मार्क्स घट जाएगा तो बेस्ट ऑफ द टू कंसिडर होगा, नहीं, जो मार्क्स आता है वही मार्क्स कंसिडर होता है। तो यहाँ पे गॉन डाउन मतलब मार्क्स जिन लोगों का घटा है वो 35 है, मतलब 100 में से 35 बच्चों का मार्क्स घटा है। यह आउट ऑफ 100 क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड होता है, 100 में इतना तो एक में इतना, वैसा टाइप का। तो कितने लोगों का सेम रहा, तो 6% ऑफ द स्टूडेंट्स, 100 में से 6 बच्चों का सेम रहा। अगर वो 35 मार्क्स सिक्योर किए तो 35 आया, 40 मार्क्स आया था तो 40 मार्क्स आया, तो मार्क्स हुआ परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। और कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट में कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 1,92,000, 11,000 लोग एब्सेंट हो गए, तो 1,81,000 स्टूडेंट्स ने ओवरऑल एग्जाम दिया। तो उस हिसाब से मार्क्स रेंज अगर हम कैलकुलेट करें कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, तो ये सारा मार्क्स दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस कैटेगरी में, किस रेंज में है, ये दोनों रेंज में, यानी कि 45 से 50 और 50 से 60। दीज आर द टू रेंज, जहाँ पे 17% यहाँ पे 15-20% कॉमन है। ओके, बाकी 70 से ज़्यादा परसेंटेज काफ़ी कम स्टूडेंट्स है, नॉट इवन 1%। यहाँ पे 60 से 75 मार्क्स के रेंज में, और उससे कम मतलब 33 से 40 की कैटेगरी में, वो भी लेस देन 1% है। तो सभी का यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किया गया है। इस साल भी जो स्टैटिस्टिक्स आएगा उसको मैं ध्यान से आपको समझा दूंगा, बट बी रेडी फॉर योर रिजल्ट। जो भी आएगा जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप गारंटेड पास होने का तरीका आप निकाल सकते हो सकता है कि आपका एक और साल निकल जाए, क्योंकि आपको ये पता नहीं था ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बट जब आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है और आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। हाँ, किसी केस में आपको एक साल और वेस्ट करना पड़ जाए, बट ये साल वेस्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस साल में हम कुछ सीखेंगे, चीज़ें खुद को इम्प्रूव करेंगे। और अगर सच में पढ़ के देना चाहते हो तो अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप पढ़ाई कर सकते हो और खुद को प्रूव कर सकते हो। किसी और को गलत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को सही प्रूव कर लो, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिक अपने जगह पे ठीक हो जाएगा। और इस पूरे जर्नी में आपके जो एडी सर हैं, आकाश सर हैं, वो आपके साथ हैं, अभी भी है, पिछले 6 सालों से हैं और आगे भी रहेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट में बताओ, मैं कभी ना कभी उसके रिलेटेड वीडियो बना ही लेता हूँ। स्टूडेंट्स लोगों के प्रॉब्लम्स को ध्यान से और प्यार से समझता हूँ
और उसको डील करने की कोशिश करता हूँ। सो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।